नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इतिहास चीख चीख कर यह बताने की कोशिश करता है कि भारतीय समाज सहिष्णु और समन्वयकारी रहा है, परंतु विखंडनवादी ताकतों ने सांचे खांचे बनाने और दरारें पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत में विभिन्न धर्म और मत समानांतर सृजित हुए। लगभग सभी को किसी न किसी रूप में राज्याश्रय प्राप्त हुआ एवं सभी ने भारतीय मन मानस पर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस कड़ी में एलोरा की गुफाएं अत्यधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि यह एक ही धारा में सनातन, बौद्ध तथा जैन मान्यताओं से संबद्ध गुफाओं की परिपूर्ण श्रृंखला है। एलोरा की आरंभिक 12 गुफाएं अर्थात गुफा क्रमांक 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं तथा इनके निर्माता महिष्मति के कलचुरी अथवा बदामी के चालुक्य शासक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की गुफाएं एलोरा गुफा श्रृंखला में सबसे आरंभिक निर्मितियां हैं तथा इन्हें 600 से 700 ईस्वी के मध्य उत्खनित किया गया होगा। हिंदू धर्म से संबंधित 17 गुफाओं गुफा क्रमांक 13 से लेकर गुफा क्रमांक 29 के निर्माता होने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को जाता है। हिंदू गुफाएं 700 से 800 ईस्वी के मध्य उत्खनित की गई हैं। सबसे अंतिम कड़ी में जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित 5 गुफाओं गुफा क्रमांक 30 से 34 का निर्माण हुआ है। जैन गुफाएं राष्ट्रकूट के बाद के उस समय की हैं जिस दौर में क्षेत्र में कल्याणी चालुक्यों एवं देवगिरी के यादवों का शासन था। इतिहास के अध्येताओं के लिए यह जानना आवश्यक है कि एलोरा में बेसाल्टीय पर्वतीय टीलों में 100 से भी अधिक गुफाएं बिखरी हुई हैं, किंतु उनमें 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली मुख्य 34 गुफाओं को ही अधिकतम ख्याति प्राप्त हुई है। हाल के दिनों में ऐलगंगा नदी और उसके ऊपरी क्षेत्रों में 2 अन्य गुफा समूहों की भी जानकारी मिली है, जिन्हें गणेश लेणी एवं जोगेश्वर लेणी नाम दिया गया है। किसी पर्यटक की सुविधा के लिए यह बताना भी आवश्यक है कि समयाभाव में यदि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा क्रमांक 2, 5, 10 तथा 12, हिंदू धर्म से संबंधित गुफा क्रमांक 14, 15, 16, 21 तथा 29 और दिगंबर जैन मत से संबंधित गुफा क्रमांक 32 तथा 34 का भी अवलोकन कर लिया जाए तो कम समय में एलोरा की अधिकतम झलकियां और जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रतिस्पर्धी राजवंशों के निर्माणों के अतिरिक्त 3 विभिन्न धर्मों की गुफाओं का एक साथ मिलना एक समन्वयकारी समाज की ओर इशारा है। यह आदर्श स्थिति है जो धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक भावना का प्रकटीकरण है। यही समन्वय एलोरा का वास्तविक संदेश है तथा ये गुफाएं भारतीय समाज के धर्म विषयक सोच समझ का सही प्रस्तुतिकरण भी हैं। एलोरा की गुफाएं उतनी प्राचीन नहीं है जितनी की अजंता है, तथापि अपनी शैली और शिल्प के कारण इन्हें कम महत्व का नहीं आंका जा सकता। इन गुफाओं को अभियांत्रिकी के दृष्टिगत आश्चर्यों में गिना जाना चाहिए। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वेरुल लेणी नाम से भी जाना जाता है। अजंता और एलोरा को युगल गुफाओं की तरह देखा समझा जाता है, परंतु वास्तविकता में दोनों ही अपनी संरचना, स्वरूप, यहां तक कि निर्माण प्रक्रिया में भी पर्याप्त भिन्न हैं। यही नहीं, लंबी गुमनामी के पश्चात अजंता गुफाओं की खोज वर्ष 1819 में अनायास हुई, जबकि एलोरा अपने निर्माण के पश्चात से कभी भी अज्ञात नहीं रहा है। अतीत के उपलब्ध दस्तावेजों से यह ज्ञात होता है कि यहां आने वाले महत्वपूर्ण आगंतुकों में अरब भूगोलवेत्ता अल मसूरी 10वीं सदी, सुल्तान हसन गंगू बहमनी 1352 ईस्वी, फरिश्ता थेओनॉट 1633 से 1667, निकोलो मनुक्की 1653 से 1708,
चार्ल्स बारे मलेट 1794, सीले 1824 आदि रहे हैं। ये गुफाएं मराठाओं, हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजों आदि के संरक्षण के पश्चात इन दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की देखरेख में हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए जाने के पश्चात पूरी दुनिया का ध्यान एलोरा की गुफाओं की ओर प्रमुखता से गया है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी रुचिकर तरीके से हुआ है। एक सिरे से भीतरी भाग का उत्खनन किया जाता रहा है, जिससे हजारों टन पत्थर के पृथकीकरण के पश्चात केवल मंदिर ही शेष रह जाता था। एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से बेसाल्ट की चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। बेसाल्ट वस्तुतः एक दौर में विभिन्न चरणों में उत्सर्जित लावा प्रवाह के कारण निर्मित चट्टानें हैं, जो प्रवाह के विभिन्न दौर में सीढ़ी नुमा आकार ले लेती हैं। एलोरा के निकट कोई भूविज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति उन दरारों गुफा क्रमांक 32 के निकट भी देख सकता है, जिनसे होकर कभी लावा प्रवाहित हुआ करता था। बेसाल्ट चट्टानों से अटी पड़ी ये पहाड़ियां वस्तुतः सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा हैं, जिनका निर्मित काल क्रिटेशियस युग अर्थात लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है। जिस दौर में एलोरा की गुफाएं निर्मित हुई, बेसाल्ट की चट्टानें मूर्तिकला के लिए सर्वोत्तम मानी जाती थी। अजंता की गुफाओं को यदि उसकी चित्रकला के लिए विशेष पहचान मिली है, तो एलोरा की मूर्तिकला और शिल्प अतुलनीय है। एलोरा की बौद्ध गुफाएं श्रृंखला की प्राचीनतम होने के बाद भी अनुपम है तथा अजंता की बौद्ध गुफाओं से वे अत्यधिक समानता रखती हैं। एलोरा में केवल एक चैत्य गुफा क्रमांक 10 तथा शेष सभी बौद्ध गुफाएं विहार हैं, जो कि महायान संप्रदाय से संबद्ध हैं। कई गुफाओं में प्रतिमाएं अत्यधिक उल्लेखनीय हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुद्ध गुफा क्रमांक 4, बुद्ध की विशाल प्रतिमा जिसके साथ 2 बोधिसत्व वज्रपाणि तथा पद्मपाणि दर्शाए गए हैं गुफा क्रमांक 5, तारा तथा महामयूरी गुफा क्रमांक 6, बुद्ध की शिक्षा प्रदान करते एवं ध्यान मुद्रा की अनेक प्रतिमाएं गुफा क्रमांक 12 आदि। एलोरा की हिंदू गुफाएं अपनी निर्मितियों में श्रेष्ठतम हैं। कैलाश मंदिर को देखने के पश्चात आश्चर्य होता है कि इतना अधिक यह अल्पचर्चित क्यों है। इस निर्मिति को तो विश्व के आश्चर्यों में सम्मिलित होना चाहिए। एक बड़े से पर्वतीय टीले को शीर्ष से बुनियाद तक उत्खनित कर निर्मित किया गया है और विशाल भव्य कैलाश मंदिर इस तरह निर्मित हुआ है, जो अपनी सुंदरता में भी अतुलनीय है। गुफा क्रमांक 16। एलोरा में हिंदू धर्म से संबंधित 17 गुफाएं हैं और सभी भगवान शिव पर केंद्रित। कुछ अद्भुत प्रतिमाएं ध्यान खींचती हैं, जिनमें वाराह अवतार विष्णु गुफा क्रमांक 14, अंधक का वध करते शिव, पासा खेलते शिव पार्वती का विवाह, कैलाश को उठाता रावण आदि गुफा क्रमांक 15, ब्रह्मा विष्णु महेश महिषासुरमर्दिनी गुफा क्रमांक 17, मगरमच्छ पर सवार नारी वेश में गंगा, देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के रूप में दर्शाए गए हैं, वीणा बजाते शिव तथा गणेश आदि गुफा क्रमांक 21, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश गुफा क्रमांक 23, अंधक का वध करते शिव, नटराज के रूप में शिव, पद्मासन मुद्रा में शिव, कछुए पर सवार नारी वेश में यमुना गुफा क्रमांक 29 आदि प्रमुख हैं। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित निर्मितियां भी अद्भुत और भव्य हैं, विशेष रूप से गुफा क्रमांक 30 जिसे लघु कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। हिंदू गुफा श्रृंखला क्रमांक 19 के कैलाश मंदिर की तरह ही इसका उत्खनन हुआ है। गुफा में भगवान महावीर के अतिरिक्त 22 तीर्थंकरों को उत्कीर्णित किया गया है। गुफा क्रमांक 31 में महावीर, पार्श्वनाथ तथा गोमतेश्वर की प्रतिमाएं हैं, जबकि जैन श्रृंखला की भव्यतम निर्मिति है गुफा क्रमांक 32 जिसे इंद्र सभा भी कहा जाता है। इस गुफा में तीर्थंकरों के अतिरिक्त हाथी तथा शेर आदि भी उकेरे गए हैं। इसी तरह गुफा क्रमांक 31 को जगन्नाथ सभा का नाम दिया गया है, जिसमें अनेक भव्य जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं समुपस्थित हैं। एलोरा भारतीय इतिहास के मुकुट पर लगा सबसे देदीप्यमान रत्न है, जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती।
यह धार्मिक और सामाजिक समन्वय और सहिष्णुता का भी उदाहरण है, जो अपने समय के 3 प्रतिस्पर्धी धर्मों के बीच सेतु बना हुआ है। एलोरा को देखे बिना भारतीय अभियांत्रिकी, शिल्पकला और वास्तुकला के वैभव को नहीं समझा जा सकता। आधुनिकता और प्रगति की परिभाषाओं को आईना दिखाने वाली ये निर्मितियां गर्व से सिर उठाकर अतीत की सर्वश्रेष्ठता को सप्रमाण सिद्ध करती हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।